नमस्कार, मैं स्वास्तिका सुहाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 47 मीडिया। आज हम बात करेंगे कोरोना टीकाकरण के बारे में। टीका नहीं लगवाने पर जिम्बाब्वे में मांगा जा रहा है इस्तीफा। जाने भारत समेत दुनिया के हर देश में कैसे हो रहा है टीकाकरण। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण एक ठोस बचाव है। टीका लगाने वाले लोगों में संक्रमण फैलने की आशंका कम होती है। इसके मद्देनज़र दुनिया भर के कई देशों ने टीकाकरण के मामले में सख्ती अपनाई है। जिम्बाब्वे, इटली, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और वेटिकन, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई देशों ने टीकाकरण के लिए नया नियम जारी किया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टीका एक मजबूत हथियार है। भारत समेत दुनिया भर के देश कोविड-19 टीकों के महत्व पर जोर दे रहे हैं। कोरोना रोकथाम के लिए कुछ देशों ने अपने नागरिकों के लिए जानलेवा बीमारी के खिलाफ टीका लगवाना अनिवार्य कर दिया है। इन देशों ने टीकाकरण को लेकर नए नियम जारी किए हैं। देशों का कहना है कि लोगों को महामारी से बचाने के लिए यह उपाय कारगर है। इसमें जिम्बाब्वे ने तो सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त नियम बनाया है। जिम्बाब्वे में टीकाकरण की पहली खुराक नहीं लेने वाले कर्मचारियों से जबरन इस्तीफा मांगा जा रहा है। वहीं इटली ने भी कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जहां वैक्सीनेशन नहीं कराने पर कड़े फैसले लेने की बात कही गई है। अमेरिका, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और वेटिकन समेत दक्षिण प्रशांत क्षेत्र स्थित देशों ने सभी लोगों के लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही साथ सामने आ रही है टीके की ताकत। कोविड टीकाकरण बढ़ने के साथ कम होती चली गई लोगों की मौतें। केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही नेशनल वैक्सीन ट्रैकर सिस्टम लॉन्च किया है, जिसमें केंद्र ने घोषणा की है कि वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद 95% से भी अधिक कोरोना से होने वाली मौतों को देखा गया है। 18 अप्रैल से 9 मई के बीच जब देश महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा था, तब टीकाकरण सबसे निचले पायदान पर था। इसी ट्रैकर की बदौलत सरकार को टीकाकरण का असर पता चला है। टीके की ताकत ऐसी है कि जैसे जैसे टीकाकरण बढ़ता चला गया, कोरोना से लोगों की मौत कम होती चली गई। 18 अप्रैल से 9 मई के बीच जब देश महामारी की दूसरी लहर का संकट झेल रहा था, तब टीकाकरण सबसे निचले पायदान पर था। शायद यह भी एक वजह थी कि उस दौरान सप्ताह में औसतन 10 लाख की आबादी पर 28 से भी अधिक लोगों की मौत दर्ज की जा रही थी। लेकिन इसके बाद सरकार को स्थिति संभालने में करीब 1 महीने का वक्त लगा और फिर 16 मई के बाद से टीकाकरण बढ़ता चला गया, मौत कम होती चली गई। 12 अप्रैल से 15 अगस्त के बीच कोरोना से हुई मौतों का जब गणितीय अध्ययन किया गया तो पता चला कि 12 से 18 अप्रैल के बीच 10 लाख की आबादी पर टीका लेने वाले 19 लोगों की मौत हुई, जबकि पहली खुराक ले चुके 1.72 और दोनों खुराक ले चुके 0.46 लोगों की मौतें दर्ज की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त निदेशक ने कहा, उन दिनों के हालात कभी यादों से खत्म नहीं हो सकते। चारों तरफ हंगामा और अफरा तफरी के बीच नुकसान होता जा रहा था। मंत्रालय भी इसकी चपेट में आ चुका था, लेकिन रात दिन लड़ाई जारी रखने के बाद टीकाकरण को बढ़ाने पर ध्यान अधिक दिया। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 47 मीडिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।